दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग 3.5 का 2 का पहला क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें ए और बी का मान निकालना था। आज हम लोग 2 से चलेंगे, 2 का 2 से, जिसमें के का मान निकालना है। किसका मान? के का मान। क्वेश्चन क्या है उसको हम लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिले है 3x प्लस y बराबर 1, 3x प्लस y बराबर, और दिए हुए 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। क्वेश्चन कहता है कि इसके कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा? कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा? सबसे पहले कोई हल न होने का शर्त, आपको याद होगा कोई हल न होने का शर्त क्या होता है? जोर से बोलिए। नॉट इक्वल टू ये ना होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। x का गुणांक को a1 कहेंगे, यानी 3 बटा x के गुणांक को कहेंगे तो 2k बराबर इसके गुणांक 1 बटा ये क्या आ जाएगा k माइनस। चलो नॉट इक्वल टू उसको लेना देना, हमको k का मान करा है, तिरछा गुना करते हैं 3 इंटू k माइनस 2k माइनस 3 में k से माइनस 3 में k से 3k, 3 में 1 से तो 3 बराबर 2k माइनस। अब देखो बाबू, k को एक तरफ कर लो, अंक को एक तरफ, 2k को इधर ले आइए तो 3k माइनस 2k, 3 को उधर ले जाओ तो माइनस 1 प्लस 3। अब यहाँ लिख देते हैं 3k में से अगर 2k घटेगा क्या बचेगा? k बराबर 3 है प्लस में, 1 है माइनस में, 3 में से क्या तो k का मान कितना आया? तो k का मान 2 निकल गया। चलिए इसको कर लीजिए, k का मान। नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर। कहता है इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा और ब्रज गुणन विधि द्वारा बनाइए, और कौन आपको आसान लगता है लिखिए। 2 विधि द्वारा इस क्वेश्चन को बनाना है। 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर कितना दिले? 4। कौन कौन विधि? प्रतिस्थापन और कौन विधि? है ना, 2 विधि कर है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं, सबसे पहले इसको बना दे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपको बताया थे, एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में क्या करना है? रखना। देखो बाबू यहाँ से मान निकालेंगे 8x बराबर, इसको उधर ले 9 घटाओ 5y, x बराबर कितना होगा? 9 घटाओ 5y बटा, हो गया। अब x का मान कहाँ रखेंगे? 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहाँ पे रखेंगे 3 गुना 9 घटाओ 5y बटा कितना? 8 प्लस 2y बराबर 4। देखिए अगर नीचे से कटता तो काट देते, लेकिन 3 से 8 कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 में 9 से गुना 27, 3 में 9 से गुना 15 बटे प्लस 2y बराबर। चलिए ऐसा करते कि इधर बना देते हैं, इधर कवर कर रहा है, तो यहाँ से हम 8 एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम? 8। तो 8 एकम तो यानी जो का त्यों हो जाएगा 27 माइनस 15y, अब प्लस 8 में 2 से गुना 16y बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब हो जाएगा 27, अब 16 में से घटेगा कितना हो जाएगा? 16 में से 15 जाएगा, सिर्फ y बचेगा 8 बराबर 4। तिरछा गुना कर दीजिए, 27 प्लस y बराबर होगा, y का मान कितना आया? 27 उधर जाएगा, y के मान कितना आया? 5, y का मान 5। इसलिए x बराबर, इसलिए यहाँ x बराबर
9 घटाओ 5 गुना 5 बटे 8, तो 9 घटाओ 5 बचे 25 बटे 8, तो 25 में से अगर 9 घटाएंगे कितना बचेगा? -16 बटे 8, 8 दूनी माइनस, इसलिए x का मान आया -2, y का मान। कौन विधि हुआ? कौन विधि? इसी क्वेश्चन को कहता है कि ब्रज गुणन विधि द्वारा भी बनाइए, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसको बना दिए। अब इसको देखेगा ब्रज गुणन विधि द्वारा। ब्रज गुणन विधि द्वारा बनाना है, कौन विधि? इसी क्वेश्चन को आप ब्रज गुणन विधि द्वारा हम लोग बनाएंगे। देखिए ब्रज गुणन विधि, इस विधि को बोले थे कि सबसे पुरानी विधि यही है। ब्रज गुणन विधि पुरानी विधि है, इसको समझिएगा। पुराना चीज ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, तो यहाँ पे समझिएगा। 8x प्लस 5y ये बराबर, उधर इसको इधर ले आओ, 9 बराबर, इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जिसको लिखेंगे उसको जिसको लिखेंगे उसको देखेंगे नहीं। x को लिख रहे हैं, अब x को देखेंगे नहीं, समझ रहे ना। अब ऊपर से नीचे गुना, 5 चौका प्लस है 5 माइनस है, तो 5 चौका तो माइनस, अब माइनस करते हैं, 4 दूनी 2 है, 2 नमा तो ये माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस है ना, क्योंकि प्लस है माइनस है तो माइनस, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कितना लिखेंगे 18। इसको लिख रहे थे तो इसको नहीं देख रहे थे, देख गुना किए 5 में 4 से, 5 चौका 20 माइनस 20 माइनस 9 दूनी 18 तो माइनस 18, अब माइनस पहले से तो माइनस माइनस आ गया प्लस। अब y को लिख रहे हैं तो y को ऊपर लिखेंगे, अब इसको देखेंगे नहीं, अब इसको नहीं देखेंगे ऐसे। अब नीचे से गुना ऊपर है, 9 माइनस 27 माइनस, अब देखो बाबू 8 चौका माइनस 4 8 8 चौका 32, माइनस माइनस क्या होगा 32 हो गया बटा 1। अचर पद लिखते हैं तो ऊपर 1 लिखते हैं, अब अचर पद को नहीं देखेंगे तो गुना करेंगे 8 दूनी नीचे से ऊपर 3 बचे 15 हो गया। अब देखो x बटा कितना हो जाएगा, माइनस 20 में से 18 हो जाएगा आई बाई, अब 32 में से 17 आ जाएगा 1 बटा 1 हो गया। अब देखो बाबू लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, जब x बटा माइनस 2 बराबर 1 बटा तो तिरछा गुना 1 से बराबर कितना माइनस। अब फिर लिखेंगे कि जब y बटा 5 y बटे 5 बराबर 1 बटा 1 तो तिरछा गुना y बराबर कितना आसानी से आ गया, है कि नहीं। x के मान -2 और y के मान 5, कौन विधि से बताइए, आसानी से ना बना, तो ये आसानी से बन गया ब्रज गुणन। चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन दिया है, 4 में कितना क्वेश्चन दिया है, इसमें एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो बिना 5 नंबर के नीचे पूछवे न करेगा। पांचों जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक अगर पूछा भी तो कितने नंबर का पूछेगा 5 नंबर का। चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय बताइए। नियत व्यय कितना है, फिक्स कितना है, अब भोजन करने पर कितना खर्चा बढ़ रहा है, यही आपको क्या करना है बताना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं नियत व्यय 1 से, ऐसा देखिए मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय कितना मान लिए तथा नियत व्यय और एक क्या कर रहा है प्रतिदिन अगर भोजन करता है ना, प्रतिदिन भोजन पर व्यय 22 रुपया, प्रतिदिन भोजन अगर करता है तो 22 रुपया लगेगा, और वहां पे रह रहा है तो नियत व्यय 100 रुपया है ना। अब लिखेंगे ए के लिए
जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। ध्यान दीजिए, 20 दिन तक भोजन किया है तो नियत व्यय जो है तो 100 रुपया लगभग ना करेगा। अब भोजन करता है तो 22 रुपया लगता है। एक दिन भोजन पर कितना, जब 20 दिन भोजन किया तो कितना, बराबर कितना दिया, समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है बी के लिए जो कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन। बी के लिए जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है। तो हो जाएगा x प्लस कितना, 26 बाई कितना रुपया देता है, 1180। समीकरण कितना, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो पूछता है कि नियत व्यय भोजन पर व्यय खर्च कितना बताइए। अच्छा, समीकरण 1 है x प्लस 20 बाई बराबर 1000, x प्लस 26 बाई बराबर 1180। आपको देखो ये वाला में तो गुना करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सेम है, हम खाली घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, पीछे से देखिए खड़ा करते हैं कैसे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। तो 1 में क्या है लिखल, 20 बाई बराबर, और 2 में क्या लिखल है, बराबर 1100। अब देखिए माइनस यहाँ की है ना, तो नीचे वाला चिन्ह हो जाता है माइनस माइनस, तो एक से x क्या हो गया, 26 में से 20 जाएगा माइनस 6, 180 में से 1000 माइनस 100, माइनस से y बराबर 180 बटे 76, कितना आया, y का मान कितना आया, 30 आया। तो y का मान 30 आ गया। अब ध्यान देना बाबू, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे x प्लस 20 गुने बराबर 1000, x प्लस 3 दूनी 6, 600, 1000, x बराबर 600 उधर जाएगा, 1000 माइनस 600, x का मान कितना आया, हम x क्या माने थे, नियत व्यय, इसलिए लिखेंगे नियत व्यय, नियत व्यय बराबर कितना, 400 रुपया। प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन करने का यानी भोजन पर व्यय कितना रुपया हो रहा है बाबू, 30 रुपया। कितना रुपया, यही आ गया नियत व्यय 400 और भोजन पर खर्च 30 रुपया। कोई दिक्कत, 4 का 2 भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। भिन्न 1/3 हो जाता है कब, जब अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो क्या निकालिए, मान लो ये लड़का, मान लो माना कि भिन्न x बटा, मान लिया कि भिन्न कितना है, x बटा, क्वेश्चन में क्या कहता है 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। अंश में 1 घटाने पर, तो अंश में ऊपर वाला अंश है उसमें 1 क्या कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए 3 में 1 से गुना करो, 3 में 1 से गुना, y में 1 से गुना, इसको इधर ले आते हैं तो 3x माइनस y बराबर समीकरण 1। फिर कहता है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो लिखेंगे हर में 8 जोड़ने पर, तो देखो अब 8 जोड़ने पर, तो हर में 8 यानी y प्लस कितना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/, तिरछा गुना करेंगे 4 में 1 से बराबर y प्लस कितना 8 हो जाएगा। अब ध्यान दो एक तरफ कर देते हैं, तो 4x माइनस y बराबर कितना, समीकरण 1 में है 3x माइनस y बराबर 3, इसमें 4x माइनस y बराबर 8। तुमको लग रहा है कि y सेम है, माइनस y है ना जी, y को कटवा देते हैं। y को क्या करते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 1 में क्या है 3x
माइनस वाई बराबर कितना है 3। 2 में क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। जब यहाँ माइनस किए हैं तो नीचे वाला सब चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा। ये है प्लस वाला क्या होगा माइनस वाला, ये क्या हो जाएगा। अब ये दोनों कट गया। अब 4 में से वो 3 घटेगा, 8 में से 3 जाएगा, माइनस से माइनस, x के मान कितना, x के मान कितना आया। अब मन आपको 1 में करे चाहे 2 में करे, 1 का मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान यहाँ रखेंगे 3 गुना माइनस वाई बराबर 3 बनती है माइनस वाई बराबर। अच्छा माइनस वाई को इधर रहने देते हैं, 15 को उधर ले जाते हैं तो 3 घटाओ कितना हो जाएगा। तो माइनस वाई का मान कितना है माइनस, माइनस माइनस तो वाई का मान कितना। तो भिन्न पूछ रहा है ना, इसलिए अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न 5 बटा कितना आ गया बाबू। तो अभिष्ट भिन्न आ गया 5 बटा। कोई दिक्कत। चलिए